दोस्तों नमस्कार। स्वागत है रामचरितमानस के इस पाठ में। और रामचरितमानस पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 461 से 465 तक। अभी तक का जो प्रसंग है, भगवान श्री रामचंद्र जी, भ्राता लक्ष्मण जी और माता सीता जी सभी पर्णकुटी में हैं, चित्रकूट में हैं वनवास के दौरान। और वहाँ जो जितने भी भील लोग हैं उनको समर्थन के लिए आए हैं। कहते हैं कि हमारा सभी देखा हुआ है और हम सब चीज़, आपको कोई भी तरह के कोई तकलीफ यहाँ नहीं होने देंगे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी तो भगवान हैं, वो सभी मर्म को जानते हैं। फिर उन सभी लोगों को वापस करते हैं और पर्णकुटी में अभी आप वहाँ पहुँचे हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं। तो अब हम इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 461 से। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 461 से पढ़ेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 461 से हम शुरू करने वाले हैं। राम संग सिय रहित सुखारी, पुर परिजन गृह सुरत विसारी। छिन छुन पिय विदु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे ऐसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर रहती है। नाहने तुनित बढ़त बिलो की, हर्षित रहित दिवस जिमिको की। सिय राम मनु चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम और अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ प्रेम अपने प्रति बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान ही प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रीतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर सम मुनि तय मुनिवर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रीतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ नाथ साथ हरि सुहाई, मयन शयन सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सात्री कुछ पत्तों का सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर ले सकते हैं। दोहा। सुमिरत राम तजहि जन, तृण समय विषय बिलासु। राम प्रिय जग जन निसिय, कछु न आचरतासु। सियावर रामचंद्र की जय। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी जगत की माता सीता जी के लिए यह कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी यह सुनकर अत्यंत सुख मानकर इसे सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। सुमरी मातु पिता परिजन भाई, भरत सनेहु सिलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी
अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके ये उनके आंखों में प्रेमाश्रुओं का जल आ जाता है। कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी, धीरज धरहि सुख सुमय विचारी। लखी सिय लखन बिकल जोई कहि, जिमि पुरुष ही अनुसार ही पर छही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं और श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे मनुष्य को परछाई उनके मनुष्य के ही चेष्टा करती है। प्रिय बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुखी लहहि लखन और सीता। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूपी रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर सीता जी और लक्ष्मण जी सुख प्राप्त करते हैं। दोहा। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जो गवाही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखनु सिय रघुवीर रही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी कैसे संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों को संभाल कर रखता है। इधर लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सूर तापस हितकारी। कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अमद अवध जिमि आवा। पशु पक्षी देवता तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत जी अयोध्या में आए, अब वह कथा सुनिए। फिरौ निषादु प्रभु ही पहुँचाही, सचिव सहित रख देख सियाई। मंत्री बिकल बिलोकि निषादु, कही न जाए जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। राम राम सिय लखन पुकारे, परहु धरनी तल व्याकुल भारी। देखी दखन दिश है ही नाही, जब बिनु जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर रामचंद्र जी गए थे देखकर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। दोहा। नहीं तृण चारहि न पियहि जलु, मूचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहारी। सियावर रामचंद्र की जय। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों में जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दशा को देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहि विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को आप प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुवानी, रथ बैठारे बर बसयानी।
सो कसिथिल रथु सकय न हाकी, रघुवर विरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतनी शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की तीव्र वेदना हो रही है। चार फरही मग चलही न घोरे, बन मृग मन हुआ निज रथ जोरे। आड़ू की परही फिर हे रही पीछे, राम वियोगी बिकल तुल बिखल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते हैं, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोग में घोड़े भी कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण रूप से दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन वैदेही, हिंकर ही तहे रहिते ही। बाजी बिरह गति कही जिम किम जाति, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर देखने लगते हैं, प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है, वे ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। दोहा। भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। ग्यूह सारथ ही फिरहु पहुँचाही, बिरहु विषादु बरन नहीं जाही। चले अबदले रथ ही निषादा, हो ही छन मगन विषादा। निषाद राज ग्यूह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर में विषाद में डूब जाते हैं। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर विहीना। रहहि न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहेहु बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने का अधिकार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछोड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मनुम अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। हे प्राण, अपयश और पाप के भांडे हो गए हैं। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, ये किस कारण कुछ नहीं निकलते, हमारे शरीर से प्राण क्यों नहीं निकलते। हाय नीच मन, मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। मिजे हाथ सिरु धुनि पछताही, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरद बांध बर बीरु कहाई, चलऊ समर जनु सुबट पराई। सुमंत जी हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़े योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। दोहा। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोहते ही आभांति। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण करने वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी लिया हो और फिर पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत जी सोच सोचकर पछतावा कर रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रह करम बस परिहरि नारु, सचिव हृदय तिमि दारुन दाहु।
जैसे किसी उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव का, समझदार और मन वचन कर्म से पवित्र पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर या पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री सुमन जी के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीठ भई थोरी, सुनहि न श्रवण बिकल मति मोरी। सुख ही अधर लगी लागी मुँह लाठी, जियन जाय उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भर रहा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बैठिका ने हो रही है। ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग रहे हैं, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण क्यों नहीं निकलते? क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बिबरन भयो न जाय निहारी, मारे सिमनहु पिता महतारी। हानि ग्लानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है, मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। इनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि हो रही है, पीड़ा हो रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, पूरी तरह सोच रहा हो। बचन आव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई। राम रहित रथ देख ही जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी के शून्य रथ को जो भी देखेगा वह मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। दोहा। धाहि पूछहि मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उत्तर देव मैं सबहि तब, हृदय ब्रजो बैठारी। सियावर रामचंद्र की जय। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिनहि विधाता। पूछहि जबहि लखन महतारी, कहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दोनों दुखी सब माताएं पूछेगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उनसे कौन सा सुखदायी संदेश कहूंगा। राम जननी जब आही, आहे धाई, सुमरि बच्छु जिमि धेनु लबाई। पूछत उत्तर देव मैं तेहि, गेवनु राम लखनु भय देहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं यह क्या उत्तर दूंगा। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता वन को चले गए। जोई पूछहि तेहि उत्तरु देवा, जाई अवध अब यही सुख लेवा। पूछहि जबहि राव दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है, मुझसे पूछेंगे। देहु उत्तर कौन मुँह लाई, आयु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। दोहा। हृदय न बिदरो पंकजिमि, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हो मोह दिन विधि, यही जातन शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। तो आज का जो कथा है
सुमंत जी वापस अयोध्या आए हैं और वह बहुत तरह से डरे हुए हैं, बहुत तरह से उनके पास से जो वन में छोड़ कर आए हैं तीनों को, तो उनको मन में बहुत विषाद है और उनको मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि हम जाकर क्या लोगों को क्या जवाब देंगे। अब हम इसके आगे का जो प्रसंग है वो आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आप आज की कथा यहीं समाप्त होती है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।